अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने अभी तक आपसे बात की है किसी भी टॉपिक पे, तो आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन हुआ ही है। तो जो मेरा टॉपिक ये है कि परसों की बात है, मैं अब्बू के साथ पार्क सुबह के टाइम गई। तो पार्क में जाके ना वैसे तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब बाहर जाऊँ अबाया पहनती हूँ, नकाब वगैरह करती हूँ, वेल वगैरह करके जाती हूँ। लेकिन ये होता है कि सुबह 5 बजे के करीब मॉर्निंग के टाइम पे तो बाहर कोई भी नहीं होता। इस टाइम पे आपको पता है वैसे भी लाहौर में सारा जो है ना ओवरऑल रात सारी शॉप ओपन होती हैं, सुबह के टाइम बंद होती हैं। तो जिस पार्क में अब्बू मुझे लेके जाते हैं ना, उस पार्क में वैसे भी गर्ल्स या ख़वातीन का अलग पार्क है और बॉयज़ का अलग है, ठीक है, मर्द का अलग है। तो जहाँ पे मैं होती वहाँ पे तो ख़वातीन ही होती हैं। तो खैर मैंने नकाब के बगैर, अबाए के बगैर जो है ना बस कपड़े पहने और दुपट्टा लेके हिजाब करके निकल गई। अब मैं वहाँ वॉक कर रही थी, वहाँ अचानक ना 2 औरतें आईं जिन्होंने ना नकाब किया हुआ था यहाँ यहाँ तक जो है ना, ये वाली और ये मतलब कि इतना इतना उनकी आइज़ जस्ट इतनी इतनी नज़र आ रही थी, बाकी सारा कवर था टोटली एट ऑल। और जो ऊपर उन्होंने जिस दुपट्टे का या जिसका भी उन्होंने नकाब किया हुआ तो यहाँ यहाँ तक आ रहा था दुपट्टा ना उनका, बहुत ही भरा था। अबाया भी आपको पता है अबाया तो फुल ही होता है, और खैर वो जो चादर ली थी वो भी आप ये समझ लो कि डबल ही थी, अबाया के बराबर ही आप लगा लो। तो देख कहने का मतलब ये है, जितनी भी वहाँ पे वॉक कर रही थी या जो भी कर रहे थे उन सब के साथ उसको कंपेयर किया तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। पता चलता कि इस्लामिक जो है ना है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे वो बड़ा अच्छा व्यू लगा। और जो जैसे वो आई ना तो मैं यही सोच रही थी कि वाकई इन लड़कियों को जो है ना बेसिकली कवर अगर वो रहे ना तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू उस इंसान की जो अपने आप को शो ऑफ करवा रहा होता है, लाइक शो करवा रही होती हैं। तो वो मुझे काफ़ी कुछ उस बंदी से सीखने को मिला। और ऐसे ही जब मैं वहाँ से आई हूँ आके पानी वगैरह भरा कूलर में, ठंडा पानी। ऐसे तो बॉटल्स भी होती हैं फ्रीज़र में, लेकिन यह है कि अम्मी कहती हैं सारा दिन ओपन करके फ्रिज बार बार कूलिंग जो है ना ख़त्म ना हो जाए, कंप्रेसर ख़राब ना हो जाए, इस वजह से जो है ना कूलर में भर लिया करो। खैर मैं सुबह उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी कुरान पाक एंड देन वॉक करके मैं वापस आई कूलर में। अब मैं व्लॉग नहीं करी, एक बस आपको बात बताने कि क्या मुझे सीखने को उस टाइम में मिला। जब मैं पानी फुल भर लिया कूलर के अंदर, बर्फ़ के जो है ना 2-3 बाउल डाले, उसके बाद जो है ना रात के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे वो मैं धोने बैठ गई। अब मैं जब बर्तन धो रही थी ना, मैंने अचानक मेरी नज़र पड़ी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का लाखों करोड़ों हाँ करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ मैं। मेरी अचानक नज़र पड़ी दीवार के ऊपर जो वो नहीं होती, मुझे नाम नहीं उसका लेना आ रहा, कीड़ी टाइप आप लगा लो, स्लाइम जो होती है, मुझे नाम नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, कनकजूरा जिसको पाकिस्तानी वर्ड्स में बोला जाता है, आई डोंट नो इंटरनेशनल लेवल पे इसको क्या कहा जाता है, स्लाइम लाइन पता नहीं क्या, स्लेम या वट स्नेल टाइप आप लगा लो, जो भी आप समझ तो गए होंगे। कनकजूरा जो है ना उस तरह का था ना, एक कीड़ा चढ़ रहा था दीवार के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरी अचानक नज़र गई मैं डर गई फुल, और मैं जल्दी से थोड़े से बर्तन वाली साइड से साइड भी हुई। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा पहले नंबर पे किया कि अगर यही बर्तन पे होता, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, मैंने सुना है कि वो कहीं पे कहीं से गुजर के भी जाए ना वहाँ पे चीज़ जो है ना स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग को आ जाती है। तो मैं फुल जो है ना शॉक्ड हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं इतने से कीड़े से डर गई तो मुझे आखिरत नहीं आज शायद। तो मैंने उस वक्त अचानक अल्लाह को याद किया, मैंने कहा यार मैं आज इतने से कीड़े डर गई तो तब मेरा क्या हशर होगा जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी। कि हम ये कभी भी नहीं कह सकते 100% कि मैं बड़ी नेक खातून हूँ या अल्लाह ताला मेरा मैं जाऊँगी तो जन्नत में ही जाऊँगी। अल्लाह आपका भी और मेरा भी अल्लाह को सिर्फ पता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे उस टाइम एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था मेरा, कि जो है ना इस तरह के छोटे से कीड़े को देख के मैं इतना डर गई। तो हम इतना दुनिया में बिज़ी हो गए, हम इतना बिज़ी हो गए कि हमें आखिर अच्छा फिर कोई नहीं। खैर अब्बू को मैंने बताया एंड उसके बाद जो है ना बर्तन धो के मैं फ्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं यही सोची थी कि मैंने कल भी वीडियो पोस्ट नहीं की, पूरा दिन गुजर गया तो कुछ सीखने को कोई टॉपिक नहीं मिला, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिले तो मैं जल्दी से उसको रीड आउट कर लेती हूँ, माइंड में लर्न कर लेती हूँ, क्योंकि लाइक माइंड में बिठा लेती हूँ। सॉरी फॉर कहने का मतलब ये है कि मैंने गूगल पे सर्च किया था, जो मोटिवेशन स्पीकर है ना उसकी एक ही आदत होती है कि उसको बाहर जाना पड़ता है, बाहर की दुनिया से मिलना पड़ता है और डिफरेंट पॉइंट पे कुछ नया नया सीखना उसे चाहिए। तो मेरा तो शुरू से ड्रीम था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ। तो मैं फिर ऐसे बाहर जाकर कोई ना, मैं अब ये ना अभी इसी कश्मकश में शावर ले रही थी। शावर लेने के दौरान मेरे माइंड में यही आइडिया आ रहा था कि यार पूरा दिन गुजर गया, कल कोई कुछ सीखने को नहीं मिला, कोई ऐसा टॉपिक जिससे जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी मैं सोच रही थी, अचानक मेरे माइंड में एक अचानक क्या हुआ कि सोप जो होता है ना, सोप यानी साबुन,
वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया। अब वो जैसे स्लिप हुआ ना तो नीचे गिर गया, फिर मेरा दिल ना किया उसे यूज़ करने को दोबारा, लेकिन कोई नहीं, मैंने उसको पकड़ा, क्योंकि जो नीचे गिर गया ना बस ठीक है। वो थोड़ी सी ना इस तरह की आदत है, खैर ये ज़्यादा ही पर्सनली बात है। कहने का मतलब ये है कि जब वो मैंने सोप नीचे गिरा ना तो मुझे बड़ा इरिटेशन हुई उठाते हुए। खैर उसको फिर मैंने वापस वॉश करके यूज़ तो कर लिया, लेकिन मेरे माइंड में आउटस्टैंडिंग किस्म का आइडिया आ गया। मैंने कहा मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबके साथ ये शेयर करूँगी कि अगर आप बेटे सुना दिए ये उन लोगों के लिए अल्फाज के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए, कि अगर आपके पास इतना नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप गिफ्ट यूनिवर्सिटी जा रहे हो या पंजाब यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जा रहे हो और आपने एक नया प्रोजेक्ट आपको कोई न्यू मिला हो या कुछ भी ऐसी असेसमेंट मिली हो जिसमें आपने कुछ नया करके दिखाना हो, तो मेरे ख्याल में अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो अगर आप ये वाला करोगे तो ये आउटस्टैंडिंग किस्म का है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे ये बिज़नेस आपका जाएगा। क्या आजकल वैसे वाकई में जब हम नहा रहे हो तो अचानक हाथ से साबुन स्लिप हो जाता है। तो मेरा ये मैसेज उनके लिए है जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको एक नई असेसमेंट मिली हो कि आपने ये काम करना है, तो मेरे ख्याल में आप इस तरह का कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं ईजाद करो कि ये जो साबुन स्लिप हो जाता है ना, इस तरह की कोई छोटी सी मशीन टाइप हो जाए। आई मीन टू से मशीन ही, जैसे कोई ग्लव्स टाइप ऐसे हों कि नहाते हुए वो बंदा सोप पकड़ ले और वो स्लिप होके गिरे ना। तो और अगर हम उसको मार्केट में वो कोई भी चीज़ आपने रेडी की है, अपने ग्रुप में बैठ के देखें, 5-6 लोगों के साथ इस चीज़ पर डिस्कस करें, माइंड आउटस्टैंडिंग किस्म का एक तो आपकी आप ये एक सबसे डिफरेंट सोच होगी आपकी, ठीक है। अब मैं आपको कही जी आप भी तो कर सकते हो, लेकिन मैं एक बाउंड हुई हूँ, मैं मैरिड हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर आप यूथ हैं, अगर आपके अभी अनमैरिड है और आप कोई पढ़ रहे हो और इस तरह का कोई नया काम करना चाहते हो या आपकी टीचर ने कोई नया काम करने के लिए कहा हो, तो ये आउटस्टैंडिंग किस्म का आइडिया मैं आपको देने जा रही हूँ। वो ये कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं रेडी करो, कुछ इस तरह का ग्लव हो जाए या कुछ इस तरह की चीज़ हो जिससे ना वो सोप को अच्छी तरीके से कैच कर पाए और पूरे जिस्म पे अच्छी तरीके से वॉशेबल हो जाए। आई मीन टू से, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं सोप लगाने के लिए, बॉडी वॉश होता है ये वो, लेकिन उससे हटकर अगर सोप को पकड़ना हो तो उसके लिए कोई इस तरह का ग्लव रेडी कर लो और उसको अगर हम मार्केट में लेके आएँ 40 या 50 रुपीज़ का भी सेल करें मार्केट में, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी है, 40-50 कहाँ जाती है। आप एक अच्छी कंपनी जो है ना चला सकते हो। ये एक छोटा सा काम आपके लिए कोई 500-600 बंदों को रोज़गार हो सकता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ लेके जा सकते हो। मैं जस्ट आपको आइडिया दूंगी, काम आपने आगे से करना। तो मेरे माइंड में एक ये आइडिया आया सोप वाला। दूसरा एक और आइडिया बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का आया था आजकल ना, पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ कंट्री लाइक इंडिया और बांग्लादेश वगैरह और भी दूसरे जितने भी ममालिक हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर जगह अगर जितने भी लोग हैं उसमें से 20, 30, 40, 50 या 100, इवन के 80 से 90% जो लोग हैं ना आउट ऑफ कंट्री में भी लगा लो और पाकिस्तान में भी, इवन के कोई भी आप लगा लो, तो वो क्रीम का यूज़ 100% कर रहे हैं। क्रीम, नाइट क्रीम आप लगा लो, सीरम वगैरह ये वो। तो अगर आपको ये ऐसा कारोबार या बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे आउटस्टैंडिंग किस्म का मैं आपको आइडिया देने लगी हूँ कि ये क्रीम लगाने के लिए अक्सर हैंड का यूज़ करना पड़ता है, फिंगर्स का। आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं इन्वेस्ट कर लाइक ईजाद कर लो कि वो हाथ गंदे ना हो और उससे उसके बगैर विदाउट फिंगर्स एंड विदाउट हैंड लाइक कुछ इस तरह का स्पैचुला टाइप हो या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो। आपको ज़्यादा अच्छा पता है, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि क्रीम लगाने के लिए जो नाइट क्रीम होती है, हाथों पाँव में भी ज़्यादातर यूज़ हो रही है। हर बंदा जो अपनी स्किन की ज़्यादा से ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, मैं भी बड़ी अपनी स्किन की टेक केयर करती हूँ। इसी तरह से हर बंदे को कौन चीज़ होता है कि यार मेरी स्किन सबसे अच्छी हो, नीट हो, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। तो जो है ना नाइट क्रीम यूज़ करते हुए ना अक्सर हाथ गंदे हो जाते हैं, फिंगर्स। तो ये आउटस्टैंडिंग किस्म का आइडिया मैं आप सबको देने जा रही हूँ। लाइक जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, वाकई कोई ऐसा कारोबार या कोई ऐसी नई चीज़ ईजाद करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की कोई चीज़ रेडी करें, कुछ स्पैचुला टाइप हो, कुछ इस तरह का, या कुछ इस तरह के ग्लव यूज़ हों जो जस्ट क्रीम यूज़ हो। क्योंकि आजकल वैसे एक बार मज़े की बताऊँ आपको, अगर क्रीम भी लेने चलो जो ना 500-400 प्लस की आती है, और आजकल जितनी महंगाई है और लो क्लास फैमिली से जो बिलोंग रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं ना क्रीम के लिए ही जो है ना पैसे इकट्ठे कर रही होती हैं अपने स्किन पॉलिश के लिए, पॉलर के लिए, वट एवर जो भी है, बड़ी मुश्किल से। और जो बिल्कुल लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको तो चलो खैर कोई नहीं, स्किन पॉलिश वगैरह का आइडिया होता, लेकिन
नहीं उनको क्रीम का लाजमी पता कि यार मैं नाइट रात को लगा के सोना, सुबह मैंने वाइट हो जाना बस। और होता भी है, रिजल्ट आते हैं 1-2 माह बाद। खैर इसके साइड इफ़ेक्ट भी बड़े हैं, वो एक साइड पे है। अभी जो मेरा पॉइंट है मैं आपसे वो बात शेयर करूँगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी नया मतलब कि यूज़ करना चाहते हो या कुछ अपने टीचर को इम्प्रेसिव करने के लिए कोई नई चीज़ रेडी करनी है और टीचर ने आपको कोई काम इस तरह का दिया हुआ यूनिवर्सिटी में और फैशन डिज़ाइनिंग का कर रहे हो, तो आप ये चीज़ भी नई जो है ना रेडी कर सकते हो कि क्रीम लगाने के लिए कोई हाथ का यूज़ ना हो, फिंगर का कुछ इस तरह का। और मेरे ख्याल से अगर हम इसे मार्केट पे लेके आएँ तो ये चीज़ जो है, हम अगर 100 की भी चीज़ सेल करें तो ऑल ओवर 22 करोड़ आबादी में ये बड़ी अच्छी आपकी अच्छी इनकम आएगी, सोर्स ऑफ इनकम का एक ज़रिया होगा। आई थिंक सो वो चीज़ वही शायद आपकी इंटरनेशनल लेवल पे चली जाए और यहाँ से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो आउट ऑफ कंट्रीज़ इंडिया लाइक बांग्लादेश एंड वट एवर। तो काफ़ी अच्छी जो है ना, अपना बस माइंड खोलने की देर है। अगर आपके पास इतने अच्छे हालात हैं, माली हालात हैं, आपके अम्मी अबू आपको हर चीज़ मुयसर कर देते हैं, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, बस आपका माइंड चलाने की देर है, तो मैं आपको आइडियाज़ दूँगी, काम आपने आगे से करना अपने ग्रुप के अंदर बैठ के। तो खैर ये एक आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, 2 बातें होगी, एक क्रीम वाली होगी, एक कन को जुड़े से ज़रा अल्लाह को मैंने जल्दी से याद किया, तीसरा नकाब वाली बात होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं ना अक्सर असद को ना कल से कहती कि असद मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि ना फालसे का जूस पीने को, वो भी बाहर से ना। तो कहते चलो ठीक है, कल हम परसों हम गए नहीं सॉरी कल गए थे रात को फालसे का जूस पीने के लिए। और बिल्कुल साथ ही, बिल्कुल थोड़ा सा आगे ही जाके था फालसे वाली लाइक शॉप थी, शेक वगैरह सबके। तो मैंने कहा शेक्स एंड जो है ना लाइक खैर ये ज़्यादा ही पर्सनली बात हो जाएगी, मैं आपको टू दी पॉइंट बात बताना चाहूँगी। तो मैंने कहा शायद असल यहाँ लेके जाएंगे, लेकिन असल में मुझे यहाँ नहीं लेके गए, थोड़ा सा आगे फर्दर लेके गए ना। आगे काफ़ी टोक्यो वाले चौक के पास ले गए। मैंने कहा सिर्फ नहीं हूँ कहाँ पे, कहते हैं यहाँ पे तुम्हें नहीं पता। हम जिस शॉप पे गए वो ऊपर लिखा ही स्पेशल लिखा था फालसे वाला जूस, और उसने इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट की थी। आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स नहीं होते, फालसे के पत्ते उसने लगाए हुआ, आर्टिफिशियल जो है ना फालसे रख के सेंटर में उसने लिखा हुआ 30 का ग्लास, 40 का, 50 का एंड 60 का। और इतना आपकी सोच है, इतना रश था उस शॉप पे फालसे वाली जूस के, तो मैं आपको बता नहीं सकती ना, इमेजिन नहीं कर सकते आप। तो मैंने अचानक सोचा, मैंने कहा यार जिस एरिया से मैं, अब आपको होगा कि पता नहीं आप कौन से एरिया से हो जहाँ पे हर चीज़ नहीं होती, मे बी आप भी बाहर जाकर देखो आपके एरिया में भी इस चीज़ की नीड हो। तो मैंने यही सोचा कि यार मैं मोड़ इमनाबाद से वहाँ पे तो कहीं पे भी स्पेशल फालसे वाले जूस की दुकान नहीं है। हाँ फालसे बाहर डेयरी पे लगे होते हैं कि आप पकड़ो जाके घर बनाओ, लेकिन जूस वाली इस तरह की दुकान नहीं है। शायद लाहौर में आबादी बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट है शायद इस वजह से है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई बिज़नेस, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपना आपका बिज़नेस वाला माइंडसेट होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी पोस्ट की हुई हैं, अब दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है। खैर आपके पास भी, हर बंदे का अपना अपना प्रीशियस टाइम होता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। अच्छा पॉइंट पे आते हैं दोबारा, फिर मैं भूल गई। तो मैंने कहा यार जहाँ से मैं आई वहाँ पे तो ऐसे फालसे वाले की जूस नहीं। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है, अगर मुझे कोई गुजरा वाला से देख रहा है तो वहाँ पे, अगर मैंने नोट किया वहाँ कोई नहीं है फालसे वाली दुकान ना, तो अगर आप कोई कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं गर्मियों के सीज़न में, तो ये आउटस्टैंडिंग किस्म का आइडिया है। आलू बुखारे का, फालसे का, इसका जूस 30, 40, 50, 60 का आप जो है ना सेल करें और आप देखिए कितनी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना काम शुरू करने से पहले नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, अल्लाह से दुआ मांग के स्टार्ट कीजिएगा, तो आप देखिएगा कितना अच्छा जो है ना आपको इसका फ़ीडबैक मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारा उम्मीद करती हूँ आपको जितनी मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं आपको समझ आई होंगी। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है आप उन सबके साथ शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें। और ये सदका जारी है, जब तक आपकी वजह से नॉलेज के लाइक मैंने आपको तक पहुँचाया, आपकी वजह से कहीं और नॉलेज आता रहेगा तो आपको भी सवाब मिलता रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।